सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। पूरे भारत की आंखें नम है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे गंदे नेता हैं जो अपनी उस पे भी हमारे शहीद हुए जवानों की चिता पर अपनी ओट की रोटियां सेक रहे हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं वो सच बताने वाला हूं जो शायद जो भारत विरोधी होगा वो नहीं सुन पाएगा। जो राजनेता होगा, जो अपने वोट के लिए किसी का भी गला घोटने वाला नेता होगा, वो नहीं सुन पाएगा। आपने देखा होगा कि हमारे देश के 40 से भी ज़्यादा जवान शहीद हो गए, कई घरों की चिराग उजड़ गए, कई घरों के रखवाले उजड़ गए। कुछ ऐसे भी घर हैं जिन्हें देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। उन माताओं बहनों की विश्वास उजड़ गई। माँ किसको बेटा कहकर पुकारेंगे, पिता किसके सहारे जिएगा। लेकिन इस भारत माता की रक्षा करने के लिए, देश के करोड़ों लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। लेकिन भारत के राजनेता अपनी वोट बैंक के लिए उनकी चिता पर अपनी वोट की रोटी सेक रहे हैं। मैं बात जो कर रहा हूँ आपकी कान में बैठ जाना चाहिए कि इन नेताओं पे विश्वास छोड़ देने चाहिए। कुछ ऐसे भी नेता हैं, जैसे आपने सिद्धू जी को देखा होगा, उनके ताज़ा एक भाषण आया था जिसमें उन्हें मुस्कुराते हुए जवान और देश के बारे में कुछ करें। देखिए जैसे ये वीडियो है। 4 आतंकियों की वजह से जिन्होंने हमारे जवान शहीद किए, हमारी पगड़ी पे दाग लगाया, हमें हताश किया, या उनकी वजह से देश का विकास रुक जाएगा? या उनकी वजह से बाबा नानक की फिलॉसफी आगे नहीं बढ़ेगी? या उनकी वजह से आप ये चाहते हो कि 2 देशों के प्रधानमंत्रियों के निर्णय लिए हुए वो स्कटल हो जाएंगे? तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में नेता अपने देश के प्रति कितना संवेदनशील हैं। उन लोगों को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन मैं आज उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप देश के माथे पर एक कलंक, एक धब्बे हैं, जो अपने शहादत, जो अपने बेटा, अपने आपके बेटा जो जान दे रहा है, लेकिन आप उस पर भी रोज राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आइए मैं बात करता हूं देवरिया में शहीद हुए विजय मौर्य की। 5 घंटे तक माना मनोबल व जिला अधिकारी के लिखित सम्मति के बाद ही शहीद विजय के परिजन ने अंतिम संस्कार को तैयार हो गए। रात को 10 बजे शहीद के दरवाजे से अंतिम यात्रा निकाली। सीआरपीएफ के वाहन से शहीद का पार्थिव शरीर छोटा गंडक नदी के डेरा डाबर मोड़ स्थित घाट पर लाया गया। अंतिम सलामी के बाद पिता रामायण मौर्य ने शहीद विजय अमर रहने के नारे के बीच पर पार्थिव शरीर घाट पर पहुंची और सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद की चिता सजाई। इसके बाद शहीद को सलामी दी। रात 11 बजे पिता रामायण मौर्य ने विजय मौर्य को चिता को आग लगाए। आप सोच सकते हैं कि एक पिता जो अपने बेटे की चिता को आग लगा रहा है, उसके दिल में क्या गुजरता होगा, उस किस तरह से उनकी रूह कांपती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। इन वो दुख की घड़ी कितना दुखदायी होगा जब बेटा की चिता पर बाप अग्नि दे रहा है, आप सोच सकते हैं। लेकिन इस पर भी राजनीतिक हो सकती है। लेकिन इसी तरह के खबर के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नई जानकारी के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।